जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो ग्रुप 4 की वैकेंसी है यानी सहायक ग्रेड 3 की, उनके बारे में, क्योंकि उसकी जो रिवाइज्ड रूल बुक है वो आप लोगों की जारी हो चुकी है और आपके जो पिछली बार पद थे उससे जो पद है उनको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो जो पद हैं वो बढ़ करके कितने हो गए हैं, ठीक, कौन कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्या है, आप लोगों की एक रूल बुक है और वो रूल बुक आप लोगों की काफ़ी बड़ी है, जैसे 112 पेज की है। तो पहले तो मैं बाद में आप लोगों को ये बता दूंगा ये रूल बुक आप लोगों को कहाँ मिलेगी, कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले इन 112 पेजों में से जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, ठीक, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे, सारे 112 पेज डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आप टेंशन में आ जाएं। क्या है, जैसे सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है मेरे भाई, उनके लिए 50 कोड दिए हुए हैं, तो हम 50 नहीं एक दो डिस्कस कर लेंगे और मैं बता दूंगा फॉर्म कौन कौन कैसे अप्लाई कर सकता है। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसकी रिवाइज्ड रूल बुक ग्रुप 4 की जारी हो गई है, आपके जो कुछ पद हैं उनको बढ़ा दिया है, ठीक। अब आप लोगों की फॉर्म भरने की जो डेट है वो 3/3/2025, यानी आप 3 मार्च से जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पर इसकी लास्ट डेट है 17/3/2025। कहने का मतलब 17 मार्च तक आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे और वहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा मई के महीने में। कब शुरू होगा मेरे भाई? मई के महीने में। यहाँ नहीं दिया होगा तो आगे दे दिया होगा। देखो आपका एग्जाम 3 मई से जो है वो शुरू होने हैं और जैसे फॉर्म डलेंगे वैसे होंगे, 2 शिफ्टों में आप लोगों के एग्जाम होंगे। वहीं पर ग्रुप 4 में जो पेपर आता है आप लोगों का वो कितने नंबर का आता है मेरे भाई? 100 अंक का आता है। कितने का आता है? तो 100 अंक का पेपर आता है, जिसमें आप लोगों का सामान्य ज्ञान मतलब जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये सब आता है। कहने का मतलब अगर आप लोगों के लिए सामान्य सी भाषा में बात कर रहे हैं तो मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा और जीके आएगी। ये आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, ठीक। एक आप लोगों का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वहीं एमपी में आयु की तो आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि एज तो काफ़ी रहती है। यानी आप अगर जनरल में भी हैं तो 18 से 40 रहती है और ओबीसी में 3 साल की और आपको छूट रहेगी और SC ST में 5 साल की छूट रहेगी। कहने का मतलब ये एज का आपका क्राइटेरिया है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जैसे मेरे भाई इस प्रकार से आप लोगों के जो है ना ये पोस्ट कोड दिए होंगे, पोस्ट कोड तो 100 से भी ज़्यादा पोस्ट कोड हैं। कितने? 100 से भी ज़्यादा पोस्ट कोड हैं। अच्छा, क्या एक व्यक्ति ज़्यादा पोस्ट कोड में फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल। आप लोग एक व्यक्ति जिनके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो वो 50 कोड में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब फॉर्म आपका एक ही अप्लाई होगा, फॉर्म के जो पैसे हैं वो आप लोगों के एक फॉर्म के ही लगेंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है कि आप किस किस कोड के लिए एलिजिबल हैं, तो वो कोड आप लोग जो है उसमें भर सकते हैं, ठीक। आगे देखो, टोटल अगर आपकी वैकेंसियों की बात करें तो मेरे भाई 956 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है? 956, यानी 956 आप लोगों की टोटल वैकेंसी है और आपके टोटल सब्जेक्ट कोड है 143, मतलब 143 सब्जेक्ट कोड हैं। जैसे आपके पास सहायक ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन है तो आप देखो 143 सब्जेक्ट कोड भर सकते हैं, 142 भर सकते हैं, ठीक। जैसे आप लोग 136 भर सकते हैं, मतलब जो आपके पास जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन है उसके सारे सब्जेक्ट कोड आप लोग भर सकते हैं, यानी उस चीज़ की सारी वैकेंसियों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। चलें बढ़ें आगे, आ जाओ भाई। अब डिस्कस करते हैं एक एक से हम लोग कि जैसे मैंने आप लोगों से बोला स्टेनोग्राफर, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेनोग्राफर के बस 2 ही पद हैं, यानी स्टेनोग्राफर के कई वैकेंसी हैं, बस ये पोस्ट कोड नंबर 1 में 2 वैकेंसी हैं। कहने का मतलब ऐसे कई और पोस्ट कोड हैं जिसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, तो आप वो सारे पोस्ट कोड जो हैं वो भर सकते हैं, यानी आप उन सभी सारी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप लोगों के पास 12वीं पास हो, ठीक। उसके साथ आपके पास कंप्यूटर का जो है वो एक डिप्लोमा होना चाहिए, उसी के साथ आप लोगों के पास CPCT होना चाहिए, ठीक। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के साथ, देखो दोनों लिखी हैं, या नहीं लगा, हिंदी और अंग्रेजी। कई लोग कहेंगे कि सर हमारे पास हिंदी की टाइपिंग है तो किसी में फॉर्म नहीं भर सकते क्या? कुछ ऐसी भी वैकेंसी हैं जिसमें अकेली आपके पास हिंदी की टाइपिंग है तो भी भर सकते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग है तो भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेनोग्राफर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग चाहिए, साथ में आप लोगों को शीघ्र लेखन में प्रमाण पत्र चाहिए। कहे मैं शीघ्र लेखन में आप लोगों का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट, मैंने बोला ऐसे स्टेनोग्राफर के और भी पद है वो सारे कोडों के लिए भर सकते हैं। सर जैसे मान लो सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के सबसे ज़्यादा पोस्ट कोड हैं, 50 पोस्ट कोड होंगे, मतलब
यानी सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, अच्छा इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास 12वीं होना चाहिए, 12वीं के साथ साथ आपके पास कम से कम 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, और आपके पास CPCT होना चाहिए, यानी सहायक ग्रेड 3 की। सहायक ग्रेड 3 की अगर अपन लोग बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, CPCT। लेकिन वहीं पर मैंने बोला कुछ पोस्ट कोड में ऐसा है कि आपके पास हिंदी में अकेली है तो भी भर सकते हैं और इंग्लिश में अकेली है तो भी भर सकते हैं, और कुछ में ऐसा है कि दोनों में चाहिए CPCT। ठीक, चलो आओ, तो सहायक ग्रेड 3 के मैं एक बताऊं या 50 कोड बताऊं, उनकी क्वालिफिकेशन यही है, लेकिन कुछ में मैंने बोला हिंदी या इंग्लिश ऐसा कुछ दिया है उनने। अच्छा सर, सहायक ग्रेड 3 के जैसे ये 30 पद हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें सहायक ग्रेड 3 के कितने हैं, 30 पद हैं। अब आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाना, ये भी सहायक ग्रेड 3 है, ये भी सहायक ग्रेड 3 है, तो अभी क्वालिफिकेशन में अंतर है। क्या क्वालिफिकेशन में अंतर है, ये 10+2 12वीं होना चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, और वहीं पर आपके पास जो CPCT है, CPCT अगर वो हिंदी के साथ है तो चलेगी, मतलब इसमें इंग्लिश नहीं मांगी है, आपके पास जो टाइपिंग है वो हिंदी में होना चाहिए। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जैसे अगर आपने मान लो एक पोस्ट कोड में हिंदी और इंग्लिश पढ़ लिया, तो यानी किसी पोस्ट कोड में ऐसा भी हो सकता है अकेले हिंदी वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है पोस्ट कोड नंबर 6 है, तो ऐसे और भी कई पोस्ट कोड है, मैंने बोला 143 पोस्ट कोड है, और एक व्यक्ति अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो जितने चाहे उतने पोस्ट कोड में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और मैंने क्या बोला है कि फॉर्म एक ही अप्लाई होगा, उसी में आपको पोस्ट कोड चुनना पड़ेंगे, तो एक ही फॉर्म में आपके पोस्ट कोड भर जाएंगे जिन जिन के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पर देखो CPCT मात्र आपकी हिंदी में हो तो आप यहाँ सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो देखो दो बातें बता दी मैंने, सहायक ग्रेड 3 में कुछ में हिंदी इंग्लिश दोनों लग रही है, और कुछ जगह सहायक ग्रेड 3 में हिंदी अकेली की टाइपिंग है, तो आप लोग जो है उसमें एलिजिबल हैं। ठीक, आगे कोडिंग क्लर्क की अगर अपन बात करें तो मैंने बोला है कोडिंग क्लर्क के अपन ने यहाँ 4 पद देखे हैं, बाकी मैंने बोला कोडिंग क्लर्क के और भी वैकेंसी हैं, बस पोस्ट कोड आपका यहाँ बदल जाएगा। ऐसे 143 पोस्ट कोड हैं, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें भी आपको 10+2 चाहिए, कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, CPCT चाहिए आप लोगों को। ठीक, और कोडिंग क्लर्क में आपके पास कोडिंग का अनुभव होना चाहिए कम से कम 1 वर्ष का, कम से कम कितने वर्ष का, 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। किसी भी, चाहे शासकीय हो चाहे निजी यानी प्राइवेट विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, चिकित्सालय हो, उसमें आपके पास कोडिंग क्लर्क का 1 वर्ष का जो अनुभव है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की बात करें तो इसमें 12वीं लगेगी आप लोगों की, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का डिप्लोमा आप लोगों के पास इसका होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट का। ये आप लोगों के लिए रिसेप्शनिस्ट की जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। टेलीफोन ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, ठीक, उसमें आप लोगों के पास सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, और उसके साथ टेलीफोन ऑपरेटर का किसी ITI से मान्यता प्राप्त आपके पास एक अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आ जाओ भाई। नेक्स्ट सर, स्टोर कीपर की बात है। किसकी बात है मेरे भाई, स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर जो रहते हैं उसमें 12वीं लगेगी, और स्टोर कीपर के कार्य का आपके पास 2 वर्ष का क्या लगेगा, अनुभव लगेगा, यानी 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपका स्टोर कीपर का लगेगा। अगली देखो, मैं सारे पदों को, सारी वैकेंसियों को आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी 143 पेपर कोड है ना, वो सारे नहीं, उसमें जो जरूरी है, मतलब एक बार मैंने सहायक ग्रेड 3 बता दिया, 2 बार बता दिया, कारण है दोनों में डिफरेंस था। हिंदी टाइपिंग अकेली वाले भर सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए भी है, तो ऐसा मैंने आपको बता दिया है। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर, अच्छा सर, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 10+2 मांगा है, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। अब देखो CPCT में क्या बोला है, हिंदी से टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट हो और अंग्रेजी से 30 शब्द प्रति मिनट हो। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर में चीज लग रही है आपकी। चलो नेक्स्ट, वहीं पर लिपिक सहायक ग्रेड 3 लिपिक वर्ग में तो वो 12वीं CPCT और कंप्यूटर का डिप्लोमा आप लोगों का लग रहा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों के 72 पद हैं, कितने, 72 पद हैं। अच्छा सर, किसके हैं 72 पद, तो आप लोगों के 72 पद जो है ना वो ग्रंथपाल के हैं। 72 पद आपके किसके हैं, ग्रंथपाल के हैं। अच्छा सर, ग्रंथपाल में क्या मांग रहा है, तो ग्रंथपाल में हमसे मांग रहा है 12वीं और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा। लाइब्रेरी साइंस में क्या मांग रहा है, डिप्लोमा। तो लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो।
तो लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। तो आप लोग इन 72 पदों के लिए, जो ग्रंथपाल के पद हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो। फील्डमैन की बात करें, फील्डमैन की, तो फील्डमैन में आपके पास 12वीं मांगा है, केवल आप 12वीं पास हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग की अगर बात करें तो उसमें 12वीं के साथ DGMS मांगा है माइनिंग से। किससे मांगा है? माइनिंग से। ये कनिष्ठ प्रबंधक की वैकेंसी है 14, उसमें आप लोगों के पास 12वीं मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है और CPCT मांगा है। क्या मांगा है? CPCT मांगा है। तो ये कनिष्ठ प्रबंधक की ये सामान्य या 40 वैकेंसी है, ये चीजें। आगे मध्य प्रदेश शासन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंप्यूटर दक्षता, मतलब वही CPCT आप लोगों को चाहिए। अगला, हेल्पर के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए बस। ये जो हेल्पर की वैकेंसी हैं उनमें केवल 12वीं पास आप लोगों से मांगा है। अच्छा, वहीं पर सहायक फोटो अधिकारी की बात करें तो उसमें 12वीं पास मांगा है और फोटोग्राफी में आप लोगों के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, ये आप लोगों से मांगा है। वहीं इसके पेपर की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता दे रहा हूं। देखो, GK आएगी, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगा, कंप्यूटर ज्ञान आएगा, सामान्य अभिरुचि आएगी। इस प्रकार से आप लोगों के 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। अब आप लोगों को लगेगा सर 143 पोस्ट कोड है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे कैसे फॉर्म को भरें और किस किस पोस्ट कोड में अप्लाई करें? आप बाद में कमेंट करोगे, मेरी बात फिर सुन लो। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ना, उससे आप लोग कई पोस्ट कोड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक ही भरेगा, उसी में आप लोगों को पोस्ट कोड बनना पड़ेंगे बस। तो आप उन सारी भर्तियों के लिए जो है वो क्या रहोगे? एलिजिबल रहोगे। आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे जैसे ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है तो आपको इसमें पोस्ट कोड खुद को देखना पड़ेंगे। ऐसे नीचे जाओगे आप लोग तो कई पोस्ट कोड आप लोगों के लाइन में लगे होंगे, ये सारे पोस्ट कोड लगे हैं, तो उन्हीं में नीचे क्वालिफिकेशन साथ में दे रखी होगी। सर हम लोगों को कहाँ से मिलेगा ये नोटिफिकेशन? तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को मेरे भाई, आपको जाना व्यापम की साइड पर ESB लिख देना है। तो MP ESB लिख दोगे तो ये साइड ओपन हो जाएगी। इसमें जैसे ही हिंदी क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो रही है, लेकिन इस विंडो में आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सारा का सारा इस प्रकार से पूरी विंडो आपकी ओपन हो गई है, ठीक। तो उसमें ये चीजें जब दिख रही हैं तो वही यहां पर देखना आप लोग, यहां जाकर के ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन करके समूह 4 सहायक ग्रेड 3, और ये नियम पुस्तिका लिखी है ये वाली। तो इस नियम पुस्तिका पर क्लिक करोगे, वैसे ही आप लोगों के सामने ये पूरी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ऐसी रूल बुक जो है ओपन हो जाएगी। उसमें से आप लोग सिलेक्ट करना कि आप लोग किस किस के लिए एलिजिबल हैं, वो सारे पोस्ट कोड उसमें भर देना, ठीक। ये चीजें आप लोगों को करना है। तो ये चीजें आप लोगों को करना है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को जो चीजें हैं मेरे भाई वो समझ में आई होंगी, कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा है और वैकेंसी आप लोगों की बढ़ गई है, ठीक। अब आपका पेपर जो है वो मई के महीने में होगा, तो आपको बढ़िया से घर बैठ के पूरी रूल बुक में अपने पोस्ट कोड लिख लेना है और फॉर्म को बढ़िया तरीके से भर देना है शांति से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। और कमेंट करके जा सकते हैं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतने, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।